हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो स्टूडेंट्स, आपके जनरल अवेयरनेस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो क्वेश्चन आपके मैंने रखे हैं, पूरा 40 क्वेश्चंस का सेट रखा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी जेकेएसएसबी के एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखे गए हैं, ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है। सो आज की क्लास में के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, जिनको जो नहीं आता होगा उसको नोट करेंगे, पेपर में जाने से पहले रिवाइज करके जाएंगे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ आप बेल आइकन दबा लें। क्लास 4th के साथ साथ ये जो सीरीज है ये हर एक जेकेएसएसबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। Question number 1 is saying, in which of the following years was the practice of sati abolished? So सती प्रथा आपको पता है इसके बारे में, तो हमें एक क्वेश्चन ये है कि ये किस ईयर में जो है वो एबॉलिश की गई थी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1829। सो 1829 में ये प्रथा जो है एबॉलिश की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है ये किसके द्वारा खत्म करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो द सेकेंड क्वेश्चन आपका जनरल साइंस का है। क्वेश्चन आपका कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज टर्म्ड एज, या फिर फूड मेकिंग प्रोसेस जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है उसको क्या बोला जाता है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स फोटोसिंथेसिस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इसके साथ साथ इसको सनलाइट की जरूरत होती है, देन आपकी वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जनरल साइंस के काफी अच्छे क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से इन चीजों को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जनरल साइंस का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर द फ्लोइंग करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो ये आपके वेरियस डिवाइसेस हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि करंट को मेजर इनमें से कौन करता है, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स एमीटर। करंट को मेजर करने के लिए एक तो एमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड आपका वोल्टमीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, क्लियर। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यस, सो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वाइटामिन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाइटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, पूरे चांसेस हैं। सो विटामिन आपने बताना है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, या फिर ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कौन सा विटामिन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स विटामिन के, ठीक है। ए ई सी डी सभी विटामिन्स के आप लोगों ने केमिकल नेम याद करने हैं, नोट कर लेंगे सारे बच्चे, इसको कर लेंगे। अगर ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप ये करके जाते हैं तो पेपर के बाद जब आप आओगे तो आपको फील होगा कि यस, जिस तरह से सर ने चीज़ें बताई थी उसी तरह से चीज़ें पेपर में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का, जनरल साइंस में से। किलोमीटर पर आवर इज द यूनिट टू मेजर। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, किलोमीटर पर का मतलब होता है डिवाइड और, तो ये आपके किसके यूनिट है, डिस्टेंस के, ये हैं टाइम के। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है आपकी, स्पीड। तो ये किसके यूनिट बनेंगे, आपके स्पीड के, क्लियर। सिमिलरली एक्सेलरेशन के आपके यूनिट बनते हैं मीटर सेकंड माइनस 2, ठीक है। मास के आपके होते हैं केजी। मोमेंटम आपका p इज इक्वल टू mv होता है, तो यहां से आप लोग इसके ऐसा यूनिट बना सकते हैं। वेलोसिटी के बन जाएंगे ms माइनस 1 और मास के बन जाएंगे kg, क्लियर। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। बहुफाट का क्वेश्चन काफी बार देखा गया है। हु कंस्ट्रक्टेड द बहुफोर्ट, द मोस्ट आइकॉनिक ऑफ ऑल मोन्यूमेंटल मार्वल्स इन जम्मू। जम्मू के अंदर फेमस जो बहुफोर्ट है वो इनमें से किसके द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर आपका बताना है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में। योर ऑप्शंस आर राजा बाहुबली, राजा बहुलोचन, या फिर अता मोहम्मद खान, या फिर मियान हाथू। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स राजा बहुलोचन, क्योंकि बाहु फोर्ट है तो बहुलोचन जी ने इसको बनाया है, क्लियर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बताया था रिवर्स डैम से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो रंजीत सागर डैम जो आपका डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पड़ता है, ये किस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। योर ऑप्शंस आर चेनाब, रावी, जेलम, या फिर इंडस।
तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कठुआ की तरफ कौन सी रिवर है, ये लखनपुर कॉरिडोर पे आपका पड़ता है, रिवर रावी के ऊपर ये बना हुआ है रंजीत सागर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। सो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी वेव्स हैं जिनको मीडियम चाहिए ही चाहिए, जो आपकी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आपकी ऐसी वेव्स हैं जिनको कोई ना कोई मटीरियल मीडियम चाहिए होता है। मटीरियल मीडियम इन द केस हम कह रहे हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, एक फैक्टर याद रखना, सबसे फास्ट जो ये मूव करते हैं वो करते हैं सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन गैसेस, सबसे तेज सॉलिड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा साउंड वेव की वाटर के अंदर कितनी स्पीड से ये ट्रैवल करती है, ये आपने क्वेश्चन गूगल में सर्च करके कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी गारंटी 200% है, और ये क्वेश्चन एक आध पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेगा, चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम ले लो आप। क्लियर, मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन लेयर का क्वेश्चन। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। क्लियर, तो आपने बताना है वो कौन से यूनिट है जिससे हम लोग ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करते हैं। योर ऑप्शंस आर न्यूटन मीटर, डेसिबल यूनिट, डॉप्सन यूनिट या फिर पॉइज। रेपिटेटिव क्वेश्चन है, सीधा रट्टा मार लो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डॉप्सन यूनिट जो है वो यूज होते हैं आपके थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को मेजर करने के लिए। बात खत्म, सीधा रट्टा मार लो, ओजोन लेयर की यूनिट पूछेगा, डॉप्सन यूनिट लगा देना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा गया है कि मरकरी जिस तरह से रिलेटेड है मीना माता से डिजीज से, आपने बताना है इटाई डिजीज किससे रिलेटेड है। सो मरकरी की कमी से होती है येलो डिजीज, तो इटाई किस की कमी से होता है। ऑप्शंस आर लेड, निकल, आयरन या फिर कैडमियम। याद करने वाला, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, बार बार जेकेएसएसबी में पूछा जाता है, याद रखना। इटाई इज डिजीज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैडमियम। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी का, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपने बताना है इनमें से वो कौन सी स्टेट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता। झारखंड से करता है, राजस्थान से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, यूपी से नहीं करता। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका यूपी। बट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देख लेना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट्स से पास होता है और वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं। ठीक है, जितनी भी स्टेट से पास करता है और कौन कौन सी स्टेट से ये पास करता है, यहां से क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड की लाउडनेस को मेजर किस यूनिट में किया जाता है। क्लियर, सो योर ऑप्शंस आर हर्ट्ज, ओम्स, डेसिबल्स या फिर मोल्स। ठीक है, सो यहां पे आपको चारों फैक्ट मैं बता देता हूं। ठीक है, हर्ट्ज आपका यूनिट किसको मेजर करने के लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर फ्रीक्वेंसी। ओम्स आपके किसके यूनिट है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के। ठीक है, डेसिबल्स आर यूज्ड टू मेजर लाउडनेस ऑफ साउंड एंड मोल्स इज यूज्ड टू मेजर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मजा आ रहा है तो लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में, मजा आ गया सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो उसको बोला क्या जाता है, उसको बोला जाता है वोल्टेज। क्या बोला जाता है, वोल्टेज। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट क्या होते हैं आपके, वोल्ट ही होते हैं। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो फिजिक्स का, साइंस का क्वेश्चन है द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स। तो किसी बॉडी का इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक छोटी सी टर्म है, हम इसको समझ लेते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी बॉडी की कैपेबिलिटी कि वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे, स्टेट को चेंज ना करे। छोटी एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा स्टोन है यहाँ पे पड़ा हुआ और एक बड़ा स्टोन है। ठीक है, मान लो आपने छोटे स्टोन को हिट किया, आपने छोटे स्टोन को हिट किया तो वो क्या करेगा, अपनी स्टेट चेंज कर जाएगा, थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाएगा। बट उसकी जगह अगर बड़ा सा पत्थर है, आपने उसको पैर मारा, हिट किया, बट वो मूव नहीं करेगा। तो इन दोनों में इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, बिग स्टोन का। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस पे डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली मास के ऊपर। एक बार फिर समझिए, इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी बॉडी की कैपेबिलिटी जिससे वो अपनी स्टेट को चेंज ना होने दे।
क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ होते क्या है? ऑटोट्रॉफ हम उनको बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। याद रखना मैंने लिखा है बनाते बोला है, पकाते नहीं बोला है। ह्यूमंस अपना खाना पकाते हैं, अपना खाना बनाते नहीं है। सिमिलरली लॉयन, काऊ और कैट अपना खाना खुद नहीं बनाते। ग्रीन प्लांट्स में जैसे ग्रास आ गया आपका, ठीक है, मतलब जो भी आपके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड। सो स्टूडेंट्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। इसमें आपके वेरियस 7 से 8 डिवाइसेस आते हैं जो वेरियस चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जनरेटर की हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट करता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिक डीजल से आप उसको घुमाते हो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी ये बनाता है। इनमें से आपने बताना है इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट कौन करता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स लाउड स्पीकर, है ना। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देते हैं और वो हमें आवाज सुनाई देती है। उल्टा काम कौन करता है? उल्टा काम करता है माइक्रोफोन, जिसको आप फोन का जैसे माइक बोलते हो, ठीक है। माइक क्या करता है? हमारी साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स सोर्स इन वेरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। मैंने बताया है, बार बार आपको बता रहा हूं, जो बच्चा ये गलती करेगा बाद में पछताएगा। रिवर्स, उनके निक नेम्स, उनकी ओरिजिन याद कर लेना और उनकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। सो ये आपने बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में है ये जो वेरीनाग स्प्रिंग है। सो द राइट आंसर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। किस रिवर का ये सोर्स है, ठीक है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स रिवर झेलम, ठीक है। तो कौन सी रिवर है ये? आपकी रिवर झेलम है। इसके साथ हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बट आगे मूव करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। और साथ के साथ एक बार सेशन को सारे बच्चे अपने अपने व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो सेशन इंपॉर्टेंट सेशन है ये सभी बच्चों के पास पहुंचे, रिवीजन में ये काम आए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग इंडस वाटर ट्रीटी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पक्का आना है, 200% लिखवा के ले लो। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इसका सारा डेटा लेके आ गया हूं। इसकी डेट आपकी पूछी गई है। इंडिया की तरफ से जवाहरलाल जी ने साइन करा था, उनकी तरफ से मोहम्मद अयूब खान उस समय के प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, उन्होंने साइन करा था, ठीक है। तो ये याद रखना कौन किस इंडिया की तरफ से कौन था, पाकिस्तान की तरफ से कौन था, और ये डेट कौन सी थी? द डेट वाज 19 सितंबर 1960। ये मैं दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट करके ले आया हूं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आपको ये बाय हार्ट लर्न हो जाए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग रजतरांगिनी रिवर ऑफ किंग्स, जिसका मतलब है हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ अर्ली इंडिया वाज रिटन इन संस्कृत वर्स वाई। तो संस्कृत में ये रजतरांगिनी किसके द्वारा लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेपिटेटिव क्वेश्चन है, कल्हना जी के द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन। फर्स्ट इंडियन बताने हैं जिन्होंने स्वयं अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर के पार करा था, ठीक है। योर ऑप्शंस आर अश्विन कृष्णस्वामी, मिहिर सेन, वी खड़े या फिर रेहान पोंचा। तो इनमें से नाम ही आपने एक सुना होगा मिहिर सेन जी का। सो ही इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंग्लिश चैनल को स्वयं करके पार करने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? आपके मिहिर सेन जी थे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रोड दैट कनेक्ट्स कारगिल विद कश्मीर इज। तो कारगिल आपको पता है लद्दाख में पड़ता है, कश्मीर को कनेक्ट करने के लिए जो आपका कौन सा इसमें से रोड है? सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज NH4। आप लोग मुझे बताएंगे इसमें एक पास पड़ता है, ठीक है, वो कौन सा पास है जो श्रीनगर को करगिल के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका बहु फोर्ट का आ गया। द बहु फोर्ट लोकेटेड इन द सिटी ऑफ जम्मू वाज बिल्ट ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ विच रिवर। तो अब आपको पता ही है बहु फोर्ट कहां पे है? जम्मू में। तो जम्मू में इनमें से कौन सी रिवर बिल्कुल पास में पड़ती है? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका डैम का क्वेश्चन है। उरी डैम ऑन द झेलम रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
योर ऑप्शंस आर बारामूला, डोडा, ले या फिर उधमपुर। तो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपका पड़ता है? ये पड़ता है आपका बारामूला के अंदर। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, पूछ सकते हैं कि उड़ी डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर है, किस रिवर के ऊपर है? तो आप आंसर करेंगे झेलम रिवर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चूतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन करगिल डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन J&K। सो आपने बताना है वहां पे कौन सी रिवर है इनमें से जिसके ऊपर ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो बना हुआ है। तो आपके लिए बता देता हूँ, इस टाइम मैं करगिल डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ, तो मैंने ये देख के भी आया था, काफी अच्छा प्रोजेक्ट ये बना हुआ है। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स सुरु रिवर। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एनर्जी रिच कंपाउंड जनरेटेड एज फाइनल प्रोडक्ट इज। तो आपने बताना है कि एनर्जी बनने के बाद किसकी फॉर्म में सेव होती है। योर ऑप्शंस आर NADH, FADH, ATP या फिर ADP। ADP। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स ATP। ATP की फॉर्म में ये आपका सेव होता है और इसका फुल फॉर्म आपको जरूर आना चाहिए, आ सकता है एग्जाम में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, एनर्जी इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ ATPs। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज इज। तो ओजोन लेयर इनमें से किस लेयर में पाई जाती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने सीधा सीधा रट्टा मार लो स्ट्रेटोस्फियर, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके यूनिट हमने लास्ट पढ़े थे, दैट वाज मेजर किस में की जाती है ओजोन लेयर, डॉप्सन यूनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, द मेजर ऑफ विच पैरामीटर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद रख लेना, इनर्शिया की डेफिनेशन देता था, और सेकंड लॉ आपको पता ही है F = ma वहां से निकल के आता था। तो किसकी डेफिनेशन दे रहा है, इट इज गिविंग द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स की ये डेफिनेशन दे रहा है। फोर्स के SI यूनिट क्या होते हैं आपके, न्यूटन। ठीक है, यस, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन। इनमें से किन माउंटेन के ऊपर लोकेटेड है? योर ऑप्शंस आर नंदा देवी, न्यांगी कसांग, पद्मनाभ या फिर त्रिकुटा। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज त्रिकुटा। तो त्रिकुटा के ऊपर आपका ये लोकेटेड है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट भी इसकी एग्जाम में पूछी जा सकती है। इट इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट रियासी। रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपका पड़ता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गुलमर्ग वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपने बताना है गुलमर्ग इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। योर ऑप्शंस आर पुंछ, कठुआ, डोडा या फिर बारामूला। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स डिस्ट्रिक्ट बारामूला, ये में आपका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाबलेश्वर टेम्पल। महाबलेश्वर कर लेना, इसको ये मिस्टेक हो गई है, इन फलगांव इज डिवोटेड टू द हिंदू गॉड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है इंडिया के अंदर। तो ये किस गॉड के नाम पे बना हुआ है? ये बना हुआ है शिवाजी के नाम पे। ठीक है, लॉर्ड शिवा के नाम पे। और ये किस स्टेट में आपका सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर ये सिचुएटेड है। ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बार बार इनको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज वितास्ता इन संस्कृत। वितास्ता रिवर किसको बोला जाता है? योर ऑप्शंस आर रावी, तवी, यपोला या फिर झेलम। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स रिवर झेलम। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवर्स, लेक्स एंड डैम्स, इनमें से आपके 40 में से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये पूरा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक JKSSB में बार बार पूछा जाता है, दैट्स वाई इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन काठमांडू। तो इसी तरह से आप लोग याद करेंगे सारे बच्चे वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, IMF का, यूनाइटेड नेशन का स्पेशली कर लेना। यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ था, किस डेट को, किस ईयर में, पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। द लॉ ऑफ इनर्शिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कौन से लॉज ऑफ मोशन से ये आता है? इट इज फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी ऑफ जापान, करेंसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैपिटल करेंसी, दैट्स वाई जापान की आप लोगों ने बतानी है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स येन। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस, रॉकेट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो किसके प्रिंसिपल पे ये चलता है, किसके बेसिस पे? सो आपको पता है मोमेंटम जो है वो
कंजर्व रहता है, मतलब एक्शन होने से पहले या फिर बोल लो कोलिजन होने से पहले मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है बराबर। तो ये रॉकेट क्या करते हैं, ये नीचे की तरफ गैसेस को भेजते हैं, सरफेस से नीचे की तरफ गैसेस को एक्सप्लोड करते हैं, उससे क्या होता है, मोमेंटम क्रिएट होता है। यही मोमेंटम जब गैसेस वापस आती है तो इसी मोमेंटम के साथ रॉकेट आपका उड़ जाता है। ठीक है, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा m1v1 इक्वल टू m2v2। ठीक है, इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। एलिजा टेस्ट इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ऑप्शंस आर कैंसर, एड्स, डायबिटीज या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलिजा टेस्ट आपका HIV वायरस को देखने के लिए, चेक करने के लिए किया जाता है। सो इट इज रिलेटेड टू द डिजीज एड्स। एड्स की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। रिसेंट बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। सो प्रेजेंट गवर्नर कौन है RBI के, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिनको नहीं पता वो याद करेंगे और पेपर में जाने से पहले रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स, मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको 120 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं जनरल अवेयरनेस के। इनकी PDF मैं कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल पे जल्दी ही हम लोग 1-2 दिन में आपको दे देंगे। ठीक है, और इसी तरह से सेशंस और भी अभी आपको मिलते रहेंगे। क्लास 4 की प्रेपरेशन आप लोग अच्छे तरीके से करते रहिए। किसी तरह की और आपको लगता है कि ऐसे सेशंस हमें चाहिए तो आप लोग हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। वहाँ से हम लोग देख के अगर हो सकेगा तो आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व की जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेक श्योर आप इस टाइम में ज़रूर अच्छे से मेहनत करते रहिए। कॉल लेटर आपके आउट हो चुके हैं, सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।